हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह है 2025 कक्षा 6वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 6 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट जो आपका मैथ है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, त्रैमासिक आकलन 2025। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 80 अंक है। समय की बात करें तो समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है। और आपको पता है कि इस बार आपका सिलेबस भी चेंज हो गया था। NCERT सिलेबस आपका लागू हो गया था क्लास 6 में। सबसे पहले आपके देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस हैं जो 2 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे अपन जैसे अपने एग्जाम को होते हैं तो अपन जो है प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन जो है वो भी जल्दी अपलोड करेंगे। बाकी देखो प्रश्न पहला है कि 2 रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं कहलाती हैं। यानी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो अपने को बताना है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है, ये इसको यहाँ पे काट दिया इस रेखा को। ठीक है, अब ये समकोण पे काट रही है भाई, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये इस रेखा पर क्या हो गई, एक तरीके से लंब हो गई। ठीक है, तो यानी ये लंबवत रेखाएं होती हैं। तो ब वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है, लंब रेखाएं हो जाएंगी। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न 2 कि पैटर्न 5, 10, 20, 40 का नियम है। तो ध्यान से देखो, तो देखो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 बनता है, 10 को 2 से गुणा करते हैं तो 20, 20 को 2 से गुणा करते हैं तो 40, और 40 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 80 आना चाहिए। कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 से गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2 से गुणा करना है ये पैटर्न। ठीक है, फिर देखना संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण आपको पता ही है 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2 रेखाएं एक बिंदु पर काटें। जब कोई 2 रेखाएं होती हैं, ठीक है, और वो अगर एक बिंदु पर काट रही हैं तो वो रेखाएं क्या होंगी? ऑप्शन है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, या फिर लंब रेखाएं होंगी, या फिर तिर्यक रेखाएं होंगी, या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो जब 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर काटें तो वो होती हैं आपकी यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, द वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट कर लेना है। फिर देखो यहाँ पे कोण 90 डिग्री से तो बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ठीक है, तो वो कोण कौन सा होता है? ऑप्शन से आपके पास यहाँ पे समकोण, न्यून कोण, या फिर अधिक कोण, या फिर प्रतिवर्ती कोण। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा अधिक कोण। ठीक है, 90 डिग्री से तो बड़ा और यहाँ पे 180 से छोटा। ठीक है, या फिर 180 डिग्री से कोण को भी क्या कहते हैं अपन? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखो सीधी रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है? तो सीधी रेखा पे बने कोण का मान जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे अपना अगला प्रश्न आता है कि अति लघुरात्मक प्रश्न है अपने, जो 4 अंक के प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें देखो प्रश्न क्रमांक 7वां है कि कोण की परिभाषा लिखिए व प्रकार बताइए। यानी कि कोण की परिभाषा लिखकर आपको जो है उसका प्रकार बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कोण की परिभाषा, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कोण की, कि जब 2 किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उन्हें उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 किरणें, जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये है, ठीक है, और ये एक बिंदु है, इस बिंदु से निकल रही हैं ये दोनों किरणें। ठीक है, तो इनके बीच जो ये झुकाव बन रहा है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? कोण। तो ये इसकी परिभाषा लिख ली। अब प्रकार आप लिख लीजिए, प्रकार कौन कौन से कोण होते हैं। तो देखो एक तो होता है आपका न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है, एक सरल कोण होता है, एक प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, तो ये आपके कोणों को यहाँ पे प्रकार हो जाएंगे। और स्टूडेंट देखो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, अगर आप लोगों ने अगर अपने एप्लीकेशन के ऊपर कक्षा 6वीं वाला अगर टॉपर बैच परचेज़ नहीं किया है तो इसे ज़रूर परचेज़ कर लेना। इस बैच में जो है आपका कंप्लीट NCERT सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट्स हो गए, गणित हो गया, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा इसमें NCERT का, जिसमें लाइव हो गए आपकी क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स उसमें हो गए, नोट्स हो गए, और इसमें त्रैमासिक के ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस इसमें अपलोड है, PDF है उनकी। ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। हाफ ईयरली के लिए भी इसमें होंगे, वार्षिक के लिए भी होंगे,
और इसकी कंप्लीट प्राइस रहने वाली है यहाँ पे 299 का, ये पूरे ईयर की प्राइस है। और तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च करना है आपको Y2 पॉइंट, अपना एप्लीकेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपना नंबर वगैरह डाल के उसमें OTP आएगा, लॉगिन हो जाना है, फिर ऑल कोर्सेज़ वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर इस पर क्लिक करोगे ना आप जैसे ही, तो इसमें देखो कक्षा 6वीं का हो गया, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा बैच। तो इसको आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक करना है। इसको बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से बाय नाउ का कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो पे वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग पे करके जो है कक्षा 6 का कोर्स परचेज़ करके और उसको कंटिन्यू वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे अपने अगले प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा है, 8वां प्रश्न है कि समकोण का मान कितना होता है, समकोण की रचना कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समकोण का मान जो होता है वो आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है। कितना होता है समकोण का मान, 90 डिग्री। और एक समकोण की रचना कर देनी है आपको चांदे की सहायता से, ठीक है। मतलब इस तरीके से बनता है आपका समकोण कोण, ठीक है। ये आपका समकोण हो जाएगा। मतलब चांदा रखना, चांदा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ऐसे आप लोग रखना लाइन पे, ठीक है। एक बिंदु तो यहाँ लग देना और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, एक बिंदु यहाँ पे, फिर स्केल की सहायता से इनको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी, ये आपका समकोण हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो मिनट और घंटे की जो सुई में है कितने अंश का कोण बनेगा वो अपने को बताना है। जैसे मान लीजिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो मिनट और घंटे की जो सुई के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे होता है 9, भाई यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो एक सुई तो इधर होगी और यहाँ पे मिनट की सुई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको 90 डिग्री यहाँ पे राइट कर लेना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे समांतर रेखाओं की पहचान लिखिए, ठीक है। समांतर रेखाओं की पहचान लिखिए, वो आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे समांतर रेखाओं की पहचान, ये वे रेखाएं हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और उनके और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये समांतर रेखाओं की यहाँ पे पहचान हो गई कि वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे इस तरीके से, ठीक है। एक ही तल में हो गई, बीच की दूरी इनकी समान होती है और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी, चाहे आप कितना भी इनको बढ़ा लो। इस तरीके से ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। फिर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी में 6 बजे का कोण कितना होगा। घड़ी में 6 बजे का कोण कितना होगा। फिर यहाँ पे देखना, अपन देखते हैं कि घड़ी में 6 बजे का कोण, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा 6 बजे तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है आपकी, इधर 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो इधर तो आपकी घंटे की सुई हो गई, इधर आपकी मिनट की सुई हो गई, ठीक है। तो एकदम सीधा बन रहा है। तो ये कोण कितना हो गया यहाँ पे, 180 डिग्री का कोण। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12वां है कि 2, 6, 12, 20 का अगला 2 पद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर भैया 2 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 4। और यहाँ के इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 6 और 6 12, इनके बीच का है 6। और इनके बीच का कितना है, इनके बीच का है 8। तो 2, 6, 8, ठीक है। तो नेक्स्ट अंतर कितना आना चाहिए, नेक्स्ट अंतर आना चाहिए 10, ठीक है। भाई देखो ऐसे है, 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, इस तरीके से ना। इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 और 6 के बीच का अंतर, भाई 2 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। फिर यहाँ पे ये कितना अधिक हो गया, 6 से और 12 के बीच में इसका अंतर कितना है, तो 6 और 12, ठीक है। ये 6 अंतर हो गया, ठीक है भाई। बीच में 6 का ही तो गैप है भाई, अगर 6 में 6 जोड़ेंगे तब 12 बनेगा। फिर 12 और 20 के बीच में कितना अंतर है, 8। तो यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 और 2 10। तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी ना यहाँ पे, उनके बीच का अंतर 10 आना चाहिए, उनके बीच का अंतर 10। तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30। और फिर नेक्स्ट में 12 आना चाहिए, तो 42, ठीक है। तो इनका 2 पद हो जाएगा अगले, एक तो 30 लिख लेना और एक 42। ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 है अपना, समकोण का मान ज्ञात कीजिए। समकोण का मान, तो समकोण का मान तो 90 डिग्री होता है, सीधा ही आपको लिख लेना है इसमें क्या मान ज्ञात करोगे, ठीक है। तो समकोण तो इसमें 90 डिग्री आप लोग इसमें लिख लेना कि समकोण का मान 90 डिग्री होता है। प्रश्न 14 है कि एक आरेख बनाकर लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं दिखाइए, ठीक है। तो इसमें आपको आरेख बनाना है और लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं वो आपको दिखानी है। जैसे लंब रेखाएं तो ये हो गई और समांतर रेखाएं ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है 15वां प्रश्न है कि कोणों के प्रकारों की व्याख्या चित्र सहित कीजिए, या फिर इसके अथवा में कि एक त्रिभुज में दो कोण है 65 डिग्री 75 डिग्री, तो तीसरा कोण, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। पहला कोण 65 है, दूसरा 75 है, तो तीसरा कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ के और अपन 180 में से माइनस कर देंगे। तो 65 और 75 को जोड़ो और 180 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है 65 और 75 को जोड़ के 180 में से माइनस कर दोगे ना, तो तीसरा कोण आ जाएगा। तो आंसर बताइएगा कमेंट में आपकी क्या आंसर आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखो इस प्रश्न का आंसर मैंने लिखा है, और जो अथवा से ऊपर वाला था ना कोणों के प्रकारों की व्याख्या, तो वो भी आप देख सकते हो कि न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 से छोटा। समकोण होता है ठीक 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण। अधिक कोण होता है आपका 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 के छोटा। सरल कोण होता है आपका 180 डिग्री का कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रश्न क्रमांक 16 की घड़ी में 9 बजे का कोण ज्ञात कीजिए और विधि लिखिए, ठीक है। तो 9 बजे का कोण आपको ज्ञात कर लेना कि 9 बजते ही घड़ी में कितना हो जाएगा। तो 9 बजे का कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस तरीके से आपको लिख लेना है इसमें। फिर बाकी उसका डायग्राम भी आप लोग बना देना, ठीक है, चित्र बना लेना सिंपल सा। और लास्ट का प्रश्न है 17वां, और इसको भी आप लोग कर सकते हो। देखो 5 10 इनके बीच में भाई 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80, ठीक है। आपको 8वां पद ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। कौन सा पद ज्ञात करना, 8वां भाई 1 2 3 4 5 तो हो गए, फिर 80 दूनी 160, फिर 160 दूनी कितने 320, ठीक है। कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और 32 को 2 से गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यानी कि 640, तो 8वां पद क्या आ जाएगा इसमें 640 आ जाएगा। और 17वां प्रश्न है कि एक सीधी रेखा को काटकर बने दोनों कोण परस्पर पूरक क्यों कहलाते हैं, वो लिखना है। और इस पैटर्न का नियम पहचान कर 7वां पद करना है अपने को, ठीक है। तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हो। बाकी 17वां प्रश्न का उत्तर आंसर जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक सीधी रेखा को काटकर दोनों कोण जो है परस्पर रेखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म। और जो अथवा में था ना उसका भी आप लोग देख सकते हो कि पैटर्न 1 3 9 27 का 7वां पद अपने को बताना है। तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद को 3 से गुणा करके अगला पद प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिसमें 7वां पद जो है वो आपका 729 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बैच को परचेस नहीं किया तो उस बैच को जरूर परचेस कर लेना, जिसमें कंप्लीट आपका एनसीईआरटी सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। त्रैमासिक के ऑल पेपर्स के पीडीएफ इसमें प्रोवाइड है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये पूरे साल की फीस है, मतलब पूरे बैच की प्राइस रहने वाली है आपकी ओनली फॉर 299, ठीक है। तो इसको जरूर करना। बाकी कुछ भी पूछना और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।